ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित दो पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में 41वीं बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंच मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंच और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आयारी बयस्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंच साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित दो पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में 41वीं बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंच मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंच और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आयारी बयस्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है।
वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दी मात्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मूल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयस्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उद्यमियों के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दी मात्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मूल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयस्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते।
हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे-छोटे फैसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्री ने निर्माण सी सीगल द्वारा फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दी मात्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानांतरण किया गया, जिसमें ट्रेसी मूल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंच मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंच और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बस्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे-छोटे फैसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्री ने निर्माण सी सीगल द्वारा फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दी मात्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानांतरण किया गया, जिसमें ट्रेसी मूल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे
मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्री ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थान पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मूल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्री ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस,
रिचर्ड विडमार, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक एडवर्ड दी मात्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित दो पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंच मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंच और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उद्यमियों के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी मां के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंच साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूप में देखते हैं और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक एडवर्ड दी मात्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित दो पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंच मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंच और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उद्यमियों के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी मां के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंच साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं।
तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूप में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उद्यमियों के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी मां के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूप में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उद्यमियों के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव
न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानांतरण पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरई बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानांतरण पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरई बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते।
हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे-छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी मां के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंच साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मूल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंच मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंच और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे-छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी मां के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंच साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मूल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे
मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उद्यमियों के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी मां के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मूल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में 41 बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उद्यमियों के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी मां के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस,
रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दी मात्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित दो पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरई बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी मां के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन एडवर्ड दी मैत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दी मात्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित दो पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरई बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी मां के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके
व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूप में देखते हैं और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव
न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्री ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दी मात्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्ट्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयस्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्री ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दी मात्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्ट्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयस्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते।
हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे-छोटे फैसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी मां के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंच साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दी मात्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मूल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंच मालिक है, जिन्होंने एक विशाल रेंच और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आयारी बयस्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे-छोटे फैसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी मां के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंच साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दी मात्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मूल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे
मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमॉर, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मूल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस,
रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दी मात्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्ट्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित दो पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आयारी बयस्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी मां के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन एडवर्ड दी मैत्रिक ने निर्माणशील सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दी मात्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्ट्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित दो पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आयारी बयस्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी मां के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं।
तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूप में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्री ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में 41 बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आयारी बयस्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूप में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्री ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में 41 बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आयारी बयस्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव
न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्री ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमॉर, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थान पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरई बस्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उद्यमियों के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्री ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमॉर, कैटी जॉर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थान पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरई बस्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते।
हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे-छोटे फैसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंच साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानांतरण पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मूल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंच मालिक है, जिन्होंने एक विशाल रेंच और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरई बस्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उस उद्यमी के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे-छोटे फैसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी माँ के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंच साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूम में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानांतरण पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मूल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में इतालवी बैंकर के बजाय एक चौराहे
मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उद्यमियों के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी मां के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूप में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी। ब्रोकन लैंड्स 1954 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड दिमेत्रिक ने निर्माण सी सीगल द्वारा। फिल्म में स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट वैगनर, जीन पैटिस, रिचर्ड विडमार, कैटी जोर्डन ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्रिक। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि मूवी का बजट था $1.685 मिलियन। टेक्निकल सिनेमास्कोप फिल्म में यह फिल्म हाउस ऑफ रिजर्स का रीमेक, जिसमें फिलिप यॉर्डन पटकथा आई विल नेवर गो देवर एनी मोर पर आधारित 2 पश्चिमी स्थानों पर किया गया, जिसमें ट्रेसी मोल एडवर्ड जी रॉबिन्सन की भूमिका में है। इस बार न्यूयॉर्क शहर में 41 बैंकर के बजाय एक चौराहे मवेशी व्यापारी की भूमिका में यह व्यापक रूप से किसी किंग लियर की काफ़ी मिलती जुलती कहानी लगती है। मैथ्यू डेवरेक्स एक रेंज मालिक है जिन्होंने एक विशाल रेंज और खनन साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मेहनती आईआरी बयास्ती की भावना को आगे बढ़ाने के लिए पाला है, जिसके सफल बनाया। हालांकि उसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिवंगत पहली पत्नी के 3 बड़े बेटे मैन, माइक, डैनी के प्रति कभी भी पिता के स्नेह की नहीं दिखाया और वयस्क पुरुषों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालांकि वे रेंच और उद्यमियों के दैनिक कार्य का पूर्णकालिक प्रबंधन करते हैं, फिर भी मैट के पास छोटे छोटे फसलों तक का पूरा अधिकार है, जिससे उसका बेटा नाराज है। इस नाराजगी के कारण तीनों बड़े बेटे पिता के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और मैट को उसकी दूसरी पत्नी मूल अमेरिकी मैक्सिकन होने का दिखावा करती है। जो द्विजातीय पुत्र शहर के लोग मैट के सम्मान में उसे सेनोरा कहते हैं, लेकिन मैट के सम्मान में नहीं। मैट की शक्ति प्रतिष्ठा शहरवासियों द्वारा जो के प्रति भेदभाव न्यूनतम रखती है, जब तक कि जो उभरता हुआ युवा वयस्क मुख्य रूप से अकेले घूमने और अपनी मां के मूल अमेरिकी आरक्षण और उसके लोग के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। वह रेंज साम्राज्य के मालिक होने या उससे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपने पिता से प्यार करता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैट की पत्नी के आग्रह पर कि उसके बेटे के प्रति अपने रवैया बदले और अपने छोटे बेटे की कदर करने लगता है। उसके नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तीनों बड़े भाई मैट के साथ जो के रिश्ते और उनके व्यवहार को मानो उसके प्यार के साथ में देखा जाता है और पिता द्वारा स्वीकार करने के रूप में देखते और उनका आक्रोश गहराता जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आते जाते हैं। मैट बहन को 2 भारतीय मजदूर, 2 मझले बेटे और 4 साथियों को मैट के मवेशी की चोरी